The team in trouble. Coach, don't worry. I'll give my 100%. Just give 5.99%. Okay? 5.99%? Everybody's obsessed with 5.99% because that's the interest rate you pay when you buy a Hyundai Santro or the next gen i10. Hurry, never before, never again. आप कहते हैं कि परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या किया है आपने? कुछ नहीं। तो आइए करिए हमसे बात। मेरे पास है आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन। सबका सपना मनी मनी, जल्द CNBC आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर आपका CNBC आवाज पर। जापानी जज्बे पर इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राहुल मेहता, मानिक डावर, सुरेश प्रभु और अतुल पारेख। अभी राहुल भाई आप बात कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच कारोबार कितना बढ़ेगा। ये जो सेपा कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हैं, तो पहली शुरुआत तो आप ही के सेक्टर से हो रही है कि जीरो ड्यूटी हो जाएगी और अगले 10 साल में जो भी ट्रेड होगा उसमें कोई ड्यूटी नहीं होगी दोनों देशों के बीच में। ये कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नज़रिया से मैं कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप जापान गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया की अगर आप बात करें पहले, तो एक जापान का एक नेगेटिव अगर आप पॉइंट बोल सकते हो कि उनके प्राइसेस काफ़ी हाई है इंडियन मार्केट के लिए। तो वहाँ पे अगर ये 10 से 15% का जो कॉस्ट बेनिफिट जो है, जो इंपोर्ट ड्यूटी अगर जीरो होगी, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक पुश मिलेगा जापानीज इंपोर्ट्स के लिए। और अगर आप ये बात करें कि इंडियन एक्सपोर्ट्स टू जापान, वहाँ भी एक जैसे मैं कहता हूँ कि एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है दो देशों के बीच में, तो 10 या 15% का जो इंपोर्ट ड्यूटी है फाइनेंशियली तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज इंडस्ट्री को जाता है कि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ना चाहिए। और एक दोनों गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये ट्रेड में बढ़ावा हो और भी कोई अगर ऑब्स्टिकल्स ब्लॉकेज जो आते हैं तो उनकी एक मनोकामना रहती है कि भाई ये रिमूव किया जाए। बिल्कुल। माने कि एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि लंदन 9.5 घंटे 8 घंटे की दूरी पर है, उतना ही करीब करीब टोक्यो है। हमने बचपन में ये जाना कि जो दुनिया के 4 इंटरनेशनल कैपिटल हैं, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो कहीं उस सेंस में पीछे रह गया। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट भारत और जापान के बीच में लगता है कि ये दोस्ती और टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होनी थी, कहीं सेकेंडरी ट्रैक पे चल रही थी। अब आपको ये दोस्ती कैसी अनफोल्ड होते हुए दिख रही है? ये बात तो सही है कि जितना ट्रेड होना चाहिए, जितनी टूरिज्म होनी चाहिए, वो तो नहीं है। वो फिगर्स तो काफ़ी कम हैं। लेकिन अभी क्या है कि जापान के लिए थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, कंपल्शंस कहिए या कंसिडरेशंस कहिए चाइना के साथ, जो अब तक सबसे ज़्यादा उनका जो ट्रेड हो रहा है वो चाइना के साथ हो रहा है। तो उसके लिए जापान देख रही है कि चाइना के अलावा कौन मार्केट ऐसा है जो डेवलप करे, और अगर आप चाइना को छोड़ दो तो अनडेवलप्ड मार्केट अगर है तो इंडिया है। तो इसलिए ट्रेड तो होना ही है, टूरिज्म तो होना ही है। और जब अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, तो जो पहले पहुंचा वहां पे वो काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन जो पहले एड पहुंची वो भारत पहुंची और उनका वो ज्यादा कदर करते हैं। अभी उनका जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA जो हमें मिल रहा है वो कुछ $40 बिलियन का ODA है। और जब हम गए वहाँ पे तो हमने जब वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़े प्रॉब्लम है, लेकिन उनका कमिटमेंट जारी रहेगा। बिल्कुल, उनका जो ODA का कमिटमेंट है वो जारी रहेगा। और हाईएस्ट ODA इस वक्त दुनिया के जिन देशों को दे रहे हैं उसमें भारत वो सबसे हाईएस्ट तो वही है, लेकिन जो डिसबर्सल हुआ है वो 18% जो डिस्बर्सल हुआ है वो भी भारत के है। सुरेश प्रभु, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 फील्ड ऐसे हैं जहां भारत को बड़ी जरूरत है कि वो दुनिया के सारे देशों से और जापान से सहयोग करे। एक मेरी नजर रहती है इस प्रोजेक्ट पे, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनना है, वो एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे लिए। और दूसरी चीज है एनर्जी, जिसमें उनकी अपनी लर्निंग्स हैं। आप क्या समझते हैं कि इस पर हम लोग अभी स्लो बर्नर पे ही काम कर रहे हैं या कुछ अब बहुत फास्ट ट्रैक एक्शन होगा दोनों देशों के बीच? देखिए, जापान फास्ट एंड बहुत चलाता है, लेकिन ऐसे लोगों का कहना है कि थोड़ी ब्यूरोक्रेसी स्लो चलती है।
हमारे पास भी फास्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उससे भी स्लो है, जिनकी उनसे भी फास्ट से भी हमारी भी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी स्लो है। तो इसके लिए मुझे लगता है दोनों को साथ में मिलकर ये मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए। जो स्पीड से उनकी ट्रेन चलते है उसी ट्रेन से हमारी भी ये कॉरिडोर चलना चाहिए, नहीं तो बहुत ही उसमें डिले हो गया है मैं समझता हूँ। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 6 राज्यों में जिस तरह से निवेश होगा उससे जो लाभ लोगों को मिलेगा, नई शहरें बनेगी, नई सड़कें बनेगी, नई पूरी एनर्जी आएगी, तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है, बहुत बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ में वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, और वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सुनामी की वजह से कोई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा तो अलग बात है, लेकिन वैसे देश पूरी तरह से डेवलप नेशन है, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया में के काम कर सकते हैं। एनर्जी के लिए मैं समझता हूं सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आज जापान सोच रहा है हमारी एनर्जी मिक्स किस तरह से बदले, क्योंकि वो न्यूक्लियर 30% न्यूक्लियर एनर्जी होने के बावजूद आज जो सोलर की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल आपने सही कहा कि जापान इज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन इंडिया इज अ लैंड ऑफ शाइनिंग सन। हमारे पास 300 दिन साल में ज्यादा से ज्यादा सूरज होता है, तो वहां का तकनीकी ज्ञान और हमारे पास होने वाला सूरज वो साथ में मिलकर काम करेंगे, तो मैं मानता हूं 24 घंटे बिजली की किस तरह से वैकल्पिक ऊर्जा हमारे लिए बड़ा प्ले हो सकता है जापान की दोस्ती के साथ। वक्त है फिर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे थोड़ी और टूरिज्म के बारे में, फैशन के बारे में, और जापान और भारत के बीच में लोगों का आना जाना कैसे बढ़े। छोटा सा ब्रेक। ये है बंटी जो स्वीट, बंटी के दोस्त, बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की फीस के लिए 2000 रुपए दे दें। और ये है बंटी 15 साल बाद, बंटी के दोस्त, बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की कॉलेज फीस के लिए 10 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख? आपके लाडले की और बातों का पता नहीं, पर कॉलेज फीस आपको झटका न दे, इसीलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कॉलेज प्लान। The Titan